प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त पवन मुरल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24 रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे। आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी की जो नई भर्ती है वो आपको जुलाई टू सितंबर में देखने के लिए मिलेंगी। आखिर मैं ये किस बिहाफ पर लिख पाया कि आपकी वैकेंसी जुलाई से सितंबर के बीच में आ रही है। अगर आप मेरे साथ में फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले मेरे रसगुल्लो, जितने भी यहाँ पर भाई बैठे हैं, बहन बैठी हैं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को शेयर कर दो। आप चाहे इसे बाद में देखो तो भी शेयर कर देना। आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि फ्री में तैयारी कराने की जिम्मेवारी मेरी है। अगर अपना भाई मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बता दूं, ये रेलवे का कैलेंडर है। इस कैलेंडर में ये साफ साफ लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है बच्चों। रेलवे चलती है कैलेंडर के अनुसार। भाई रसगुल्ले जी अब रुक जाओ यार, इतने कमेंट नहीं करने होते हैं एक क्लास में बाबू। सुनने दो बच्चों को, जिस बात के लिए बच्चे आए वो अपनी बात सुने तो सही। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं सर मैं इस बात को क्यों लिख पा रहा हूं कि आपकी जो वैकेंसी है वो आ रही है जुलाई से सितंबर, तो यहां पे साफ लिखा ये रहा जुलाई टू सितंबर। जब जुलाई टू सितंबर लिखा है इसका मतलब देखो जुलाई आधी हो चुकी है। आज 16 जुलाई हो चुकी है बच्चों। 16 हो 17 हो छोड़ दो उस चीज को, मतलब जुलाई चल रही है। अगर मैं बात करूं मेरे रसगुल्ले भाई, तो देखो इन्होंने साफ कहा जुलाई से सितंबर के बीच में हम जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकालेंगे, हम इसके बाद में पैरामेडिकल कैटेगरीज की वैकेंसी निकालेंगे, हम इसके बाद एनटीपीसी की वैकेंसी निकालेंगे। यानी कि हमारा इंतजार एनटीपीसी का है और एनटीपीसी के 2 नोटिफिकेशन आएंगे। एक आएगा अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों का, एक आएगा ग्रेजुएट वाले बच्चों का। एक आएगा ग्रेजुएट वाले बच्चों का, एक अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों का। और भर्ती आ रही है दोस्तों इसी दिन में, इसी महीने आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। आप में से जो बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी मैं सिर्फ इसी का इंतजार कर रहा हूं, मलिक साहब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यूट्यूब से सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेवारी मेरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं साथियों, मैंने कैलेंडर के माध्यम से आपको बता दी कि आपकी वैकेंसी कब आएगी। इसके बाद देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, अगर आपको ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरना है या 12th लेवल के भरना है वो डिसाइड कर लो। 12th वाले की एज 18 से 30 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट है, SC/ST को 5 साल की छूट है। और इसके बाद जो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं उनकी एज 18 से 33, जनरल की, ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल होती है। इसके बाद मेरे भाई ये है लेवल 2 की पोस्ट, ये लेवल 2 की पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है, मतलब 12th पास वाली 4 पोस्ट है। आप ये देखो इनमें से पोस्ट तुम्हारी कौन सी फेवरेट है। मेरे हिसाब से 2 पोस्ट सबसे फेवरेट होती हैं। उनमें से पहली जो होती है साथियों वो है पहली ट्रेन की लकड़ी यानी कि टीसी की, और दूसरी होती है सीसीटीसी की। देखो दोस्तों ये दोनों नौकरी सबसे बढ़िया है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? इनमें पेपर तो है, इसमें भी पेपर है, इसमें भी पेपर है, बट इनमें टाइपिंग नहीं होती है। इन दोनों में टाइपिंग नहीं होती है, नॉन टाइपिंग। इन दोनों में टाइपिंग होती है। इन दोनों में क्या होता है? टाइपिंग होता है। तो पहले ये बताओ तुम्हारा टारगेट क्या है, कौन सी में जाना चाहते हो, 12th पास वाली में या ग्रेजुएट वाली का फॉर्म भरना चाहते हो? भाई पहले टारगेट तो क्लियर हो बच्चों। देखो मैं आपसे कहूँ भाई आपको ना गुड़गांव से मेरठ जाना है, तो एक टारगेट है कि मुझे मेरठ पहुंचना। और मैं आपसे कहूं कि आपको जाना है तो कहां जाओगे? आप पूछोगे ना गुरुजी मेरा टारगेट बताओ क्या है, मुझे जाना कहां है, हरिद्वार जाना, सहारनपुर जाना, मेरठ जाना, हरिद्वार कहां जाना है? तो मैं कहूंगा भाई तेरा टारगेट हरिद्वार है। तो तुम कहोगे यार फिक्स हो गया, टारगेट है, अचीव करूंगा। इसलिए मलिक साहब आप अपना टारगेट बना लो, मेरा टारगेट है टीसी, दैट्स इट। मुझे टीसी बनना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि कब आएगी कब नहीं आएगी, मैं आज से पढ़ूंगा। ये है 12th पास वाला बच्चा। अब आ जाओ ग्रेजुएट वाला बच्चा। जो ग्रेजुएट वाला भाई है वो टारगेट बनाओ कि मुझे चाहिए तो स्टेशन मास्टर चाहिए, दिन रात एक पढ़ना पड़े। मैं देखो जो ग्रेजुएट वाला बच्चा वो दोनों भरेगा, जो 12th पास वाला वो एक भरेगा, सिंपल सी बात है यार। अगर तुम ये आंकड़ा बना लो, डेटा अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि मुझे स्टेशन मास्टर बनना है, या मुझे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट बनना है, या मुझे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनना है, या चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनना है, या मुझे गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना है, या ट्रैफिक असिस्टेंट बनना है, तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ अगर तुम्हारा टारगेट होगा तो अचीव कर पाओगे या नहीं? और जब तुम्हारा कोई टारगेट ही नहीं है तो क्या अचीव करोगे भैया? पहले टारगेट बनाओ कि 12th पास को टारगेट कर रहे हो गुलशन या ग्रेजुएट लेवल को टारगेट कर रहे हो। टारगेट कर किसको रहे हो? फ्री में पढ़ना, करो चैनल को सब्सक्राइब। मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूं आपसे,
मेरे साथ पढ़ना चाहते हो ना, गुरुजी बनवा दो टीसी। रात को 9 बजे पढ़ाता हूँ टीसी के लिए, पढ़ लो रेलवे अड्डा पे। रात को 9 बजे रिकॉर्डिंग क्लास देता हूँ, बट दिन में रिकॉर्ड करता हूँ, रात को चलवाता हूँ तुम्हारे लिए। आओ बच्चों। इसके बाद सैलरी देख लो, ये 12th पास वालों की सैलरी है। आप सैलरी भी देखना चाहते हो, ये सैलरी तो दोस्तों 7th पे के अनुसार है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा आप 8th पे पर जाओगे। समझ रहे हो ना, बात क्लियर हो गई। ये है आपका 12th वाला, ये आपका ग्रेजुएट वाली सैलरी है। अब तुम लोग कहोगे भैया ये बताओ सर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। तुम लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है सिलेक्शन का प्रोसीजर बताओ क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो उस पोस्ट में होता क्या क्या। मेरी बात सही है गलत है? आप जिसके लिए फॉर्म भर रहे हो उस पोस्ट में क्या होता है? क्या उसमें टाइपिंग होती है? क्या उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है? क्या उसमें स्किल टेस्ट होती है? आपको यह जानना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे इतने आलसी होते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट साइबर कैफे वाले को दे देते हैं, ले भैया मेरा फॉर्म भर दे। उसे क्या पता तुझे टाइपिंग आती है नहीं आती भाई, वो तो अपनी मर्जी से फॉर्म भरेगा, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे। आप दिल ठोक के इस बात को रखो कि मेरा टारगेट इस बार टीसी बनना है। जो 12th वाला बालक है मेरा टारगेट टीसी बनना है, या मेरा टारगेट सीसीटीसी बनना है, मेरा टारगेट सीसीटीसी बनना है, या मेरा टारगेट स्टेशन मास्टर बनना है। आप टारगेट बनाओ, अचीव करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। जब मैं आपसे यह कहने के लिए तैयार हूं कि तुम्हारे साथ दिन रात मेहनत करूंगा, तुम अपना टारगेट तो बनाओ, अचीव करवाने में मैं योगदान दूंगा। यार कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें हासिल ना कर पाओ अगर तुम टारगेट बना लो? अरे बाबू टारगेट तो बनाओ, तुम अचीव करवाऊंगा मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ, मैं अचीव करवाऊंगा, मेहनत करो आप बस। तो सबसे पहले आपको बता दूं CBT 1 सभी पोस्ट के लिए होगा, यहां तक सब सेम है, चाहे 12th वाली हो या ग्रेजुएट वाली हो, सबके लिए सेम है। CBT 2 सबके लिए सेम होगा बच्चों, सबका होगा, लेकिन यहां के चेंज हो जाएगा। CBAT कुछ पोस्ट पर होगा जिसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, स्किल टेस्ट जिसमें टाइपिंग टेस्ट आती है, टाइपिंग टेस्ट। अब किस किस पोस्ट पर टाइपिंग होती है यह पता होना जरूरी है, किस किस पोस्ट पर टारगेट टाइपिंग होती है। तो सबसे पहले मैं आज आपको पोस्ट बताऊंगा। देखिए टाइपिंग वाली पोस्ट ये रही, टाइपिंग वाली, ये दोनों टाइपिंग वाली पोस्ट है, ये दोनों टाइपिंग वाली पोस्ट है, और ये दोनों टाइपिंग वाली पोस्ट है। मतलब 4 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें टाइपिंग होती है, 4 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें टाइपिंग होती है। फॉर्म आ रहा अगले महीने, तैयार हो जाओ मेरे रसगुल्ले, तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारा कोर्स पूरा है, तुम सिलेबस पूरा कर चुके हो, तो मैं यूट्यूब से पढ़ा के तुम्हारा सिलेक्शन करा सकता हूं, आई प्रोमिस बच्चों। अगर तुमने एक बार अपना सिलेबस कहीं भी पेड बैच से किया है तो मैं यूट्यूब से तुम्हारा सिलेक्शन कराऊंगा। इतना हो गया, सैलरी वैलरी सब कुछ हो गया। अब पहला पेपर जो होगा, जो सबका सेम होगा, उसमें आएगा क्या? 30 मैथ, 30 रीजनिंग, 40 जीएस। आपको पेपर सोल्व करना है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे। निगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव फॉर 1/3, यानी कि निगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/3 की रहेगी, जो निगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 की रहेगी। ये तुमने याद रखना है, निगेटिव मार्किंग 1/3 की। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर होंगे। 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के। इतना करने के बाद यानी कि 100 क्वेश्चन देना, आप 100 नंबर आपके आ जाएंगे, और लला ये 1/3 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसके बाद जब आप इस पेपर को पास कर लोगे, भर्ती का 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। ये बच्चे आएंगे CBT 2 में, और यहां पेपर जब पास करोगे 40 की जगह 50 हो जाएगी जीएस, 30 की जगह 35 हो जाएगा मैथ, 30 की जगह 35 हो जाएगी रीजनिंग। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर। जब यह इसको पास कर लोगे अब चेंज हो जाओगे साथियों, अब चेंज हो जाएगा। अब कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग होना शुरू हो जाएगा, और कुछ पोस्ट के लिए अब यहां से क्या हो जाएगा, कुछ पोस्ट के लिए बच्चों यहां से हो जाएगा CBAT, ये CBAT शुरू हो जाएगा। अब जो बच्चे नए जुड़े हैं वो कहते हैं गुरुजी हमें सिलेबस भी बताओ क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में ये पढ़ना, बस इतना सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है अक्की ठाकुर जी, ठीक है। 1/3 क्या होता है सर? 1/3 ये होता है कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक आपका सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, ये होता है 1/3, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के भैया सिलेबस है पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। और इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, ये रीजनिंग का सिलेबस है। और इसके बाद दोस्तों ये है जीके जीएस का सिलेबस, ये आपका जीके जीएस का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका भी। इसमें आप याद रखना सबसे पहले तो 1 साल का करंट अफेयर आपका क्लियर होना चाहिए, 1 साल का आपका करंट अफेयर कंप्लीट होना चाहिए। यूट्यूब पे पढ़ा के सिलेक्शन करा दूंगा, लेकिन बस इतना बता दो मुझे कि क्या आप सबने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है? किस किस का टारगेट ये है कि मुझे इस बार NTPC निकालना है?
कितने भाई बहनों का ये टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बार एनटीपीसी का एग्जाम पास करके रहूंगी? ये कितने बच्चों का टारगेट है कि मुझे इस बार एनटीपीसी टारगेट करना है चाहे कुछ भी हो जाए? एनटीपीसी टारगेट कौन कौन करना चाहता है कि गुरुजी मुझे टारगेट करना है? एक बार मेरे कहने से सिलेबस कंप्लीट कर लो, मेरे कहने से सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर यूट्यूब पे मेरे साथ पढ़ते रहना। जिसको लगता है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में लिखो Y367, वो लिखो Y367 कि हाँ गुरुजी मैं करना चाहता हूं सिलेबस कंप्लीट। अगर कंप्लीट है तो कोई बात नहीं, कोई पेड बैच मत लो, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं है तो ये कूपन कोड लिख लो। ये एक कूपन कोड है जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बैच लेना है। आज जो मेरे साथ प्रॉमिस कर सके मुझे प्रॉमिस करिए कि हाँ गुरुजी आज से पढ़ने के लिए तैयार है, वो बच्चा मेरे बैच में जुड़े। मुझे फालतू का बच्चा नहीं चाहिए। यहाँ पैसों से मोहब्बत नहीं, यहाँ आपसे मोहब्बत है, यहाँ आपसे मोहब्बत है। अगर आपके अंदर दम है कि गुरुजी मैं 7 से 8 घंटे तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो आप मेरे आ सकते हो। मैं पूरा टेक ओवर करूंगा बच्चों एनटीपीसी की क्लास को पूरा। आप कहो गुरुजी 6 घंटे पढ़ाना, मैं 7 पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो बैच स्टार्ट कर रहा हूं उसमें आप सब जुड़ जाओ। एक बार सारे बच्चे जुड़ जाओ। कौन सा बैच है देखो दोस्तों, अगर आप इस बैच में जानना चाहते हैं तो देखो बैच में है क्या क्या, कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, सब बताऊंगा आपको भी। गूगल पे जाके लिखो अड्डा 24/7, गूगल पे जाओ अड्डा 24/7 लिखो, हमारी वेबसाइट ओपन कर लो। वेबसाइट ओपन कर ली, जैसी वेबसाइट ओपन करोगे ऑल कोर्स पर चले आओ। जैसे ही ऑल कोर्स पे आओगे एसएससी रेलवे पर आ जाना, यहाँ आपको रेलवे दिखाई देगा। जैसे ही रेलवे पर आओगे तो यहाँ आपको रेलवे मिल जाएगा एनटीपीसी। एनटीपीसी में ही दोस्तों आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, जिसको टीसी का चाहिए तो ये टीसी वाला बैच लेना, जिसको टीसी का चाहिए तो ये टीसी का बैच लेना। सिर्फ सारा मत पढ़ना, फिर आप ये टीसी का लेना। जिसको कंप्लीट चाहे वो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की तैयारी करनी है वो इस बैच को लेना। 4500 रुपए का बैच था, ये बैच कितने का था, 4500 का, लेकिन कितने का हो गया है? कूपन कोड जो बताया आपको Y367, जैसे आप लगाओगे 920 रुपए का आपको मिल जाएगा। यानी कि ये 920 रुपए आपके पूरे के पूरे 12 महीने के लिए है। आपको क्या करना है, कूपन कोड लगाना Y367, ये आपको मात्र 920 रुपए में मिल जाएगा। ये मात्र आपको कितने रुपए में मिल जाएगा? 920 रुपए में मिल जाएगा बच्चों, याद रखिएगा 920 रुपए में। चाहते हो सिलेक्शन लेना? अरे चाहते हो सिलेक्शन लेना? ये वो कंप्लीट बैच होगा जिसमें आप चाहे ग्रेजुएट वाले बच्चे हो या अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हो, दोनों के लिए एक बैच है। और अगर आपको चाहता कि गुरुजी नहीं मुझे तो टीसी का स्पेशल बैच चाहिए, तो आप टीसी का ही बैच लें। बस आप टीसी का ही बैच लें। गूगल पे जाओ अड्डा 24/7 लिखिए, वेबसाइट ओपन करो, ऑल कोर्स पे चले आओ, एसएससी रेलवे एनटीपीसी में चले जाओ। जब जाओगे तो ये रहा एनटीपीसी वाला बैच। मोर ऑफर पे जाना, कूपन कोड लगाओ Y367, जैसे लगाओगे तुरंत 650 रुपए का मिल जाएगा। आपको एनटीपीसी का टीसी चाहिए तो अलग लेना, और अगर आपको कंप्लीट एनटीपीसी का चाहिए तो उसे अलग लेना, मर्जी आपकी है। मैं तो चाहूंगा टीसी वाले सारे जुड़ जाओ दोस्तों। कूपन कोड ये रहा Y367, ये मिल जाएगा आपको मात्र 680 या 50 रुपए का। जरूर जुड़ना, जिसकी जैसी इच्छा हो, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा भाव। मेरा फर्ज आपको गाइड करना रहता है हमेशा, मेरा फर्ज आपको बताना रहता है कि आखिर चल क्या रहा है। बच्चे परेशान हो रहे थे कि गुरुजी कब आएगी, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। हाँ निकाल दी है मैंने वो किताब, आप जाके उसको ले सकते हो। किताब भी मैंने निकाल दी है करंट अफेयर की, आप उस किताब को भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। किसी का कोई डाउट हो ऑफलाइन कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि उसका खुद रिप्लाई कर सकूं, है ना। और जो बच्चे सवाल पूछते हैं मैं उनका रिप्लाई भी करता हूं। साथियों अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद।